हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपी के एजुकेशन कोर पर। आज हम बात करेंगे जो हाल ही में बहुत चर्चा में अभी है, तालिबान। अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो चुका है। उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे, जो भी पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे या जो हमें जानकारी जिन चीज़ों की होनी चाहिए एक आम व्यक्ति होने के नाते, हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो तालिबान क्या है, किस तरीके से इसके द्वारा अफगानिस्तानी जो हैं या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरीके से डरे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और बाकी अभी आप हाल ही में न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि सिचुएशन वहाँ की कितनी ख़राब होती जा रही है। क्यों इतना कट्टरवादिता को लेकर लोग डरे हुए हैं अफगानिस्तान में, इसीलिए लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आपने टीवी चैनलों में, न्यूज़ में आपने देखा है किस तरीके से सिचुएशन वहाँ की ख़राब हो रखी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अफगानिस्तान जो है इसकी स्थिति क्या है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो सबसे पहले मैप आपके सामने है अफगानिस्तान का, आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान का मैप है। और इसकी सराउंडिंग जो कंट्री हैं, अगर हम बात करें तो पश्चिम में कौन सी है, ईरान। और अगर यहाँ पर बात करें तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और पाकिस्तान है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये चाइना है। ये इसकी कंट्री जो इसके पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के, वो सभी के सभी इसके पड़ोसी देश हैं। और ये अफगानिस्तान की काबुल राजधानी। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अभी 2 दिन पहले यही चल रहा था कि यहाँ पर अगर कब्जा हो गया तो ऑलमोस्ट सारा का सारा अफगानिस्तान के लिए सब चीज़ें ख़त्म मानी जाएंगी। और जो तालिबान है, इनकी फ़ौजें या इनके जो लोग हैं, अंधाधुंध फायरिंग करके इन्होंने काफ़ी क्षेत्रों पर क्या किया था, कब्जा कर लिया है। जो मेन क्षेत्र बचे थे यहाँ काबुल के आसपास के, वहाँ पर भी पूरा तरीके से कब्जा हो चुका है। तो अब ये कहा जा सकता है अफगानिस्तान पर तालिबान राज आ जाएगा। तो मुझे लगता है मोटा मोटा आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या है। आपके दिमाग में रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं कौन कौन से देश साझा करते हैं। तो आपको याद रखना है ये जितने भी तान हैं, मतलब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, और ये तीनों के तीनों ये, और चाइना, पाकिस्तान और ईरान, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके एग्जाम के लिए भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं आगे कि न्यूज़ में अभी क्यों है। देखिए, ये अभी हम सब देख ही रहे हैं कि अमेरिका में जो तालिबान के लिए जो फौजें लगी हुई थी अमेरिका की, वो हट गई। और जैसे ही उसकी सेनाएं हटी, उसी तरीके से 4-5 महीने के अंतर्गत पूरा का पूरा तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर। तो न्यूज़ में ये इसलिए है, देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में 2001 में अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ था, अगर आपको पता हो, बहुत 9/11 का हमला बहुत फेमस है। तो इस हमले के मास्टरमाइंड किसको, ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में इसने प्रवेश किया था और तालिबान की सत्ता को ख़त्म किया था। जो अमेरिका था, इसने कब प्रवेश किया था, ओसामा बिन लादेन के लिए 2001 में जो 9/11 का हमला था उसके लिए प्रवेश किया था और तालिबान की सत्ता को वहाँ पर इसने ख़त्म किया था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी तक वहाँ पर फौजें लगभग लगी थी, लगभग 20 साल हो गए। लेकिन अमेरिका में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अभी कौन आए हैं, जो बाइडेन आए, तो इनके सत्ता जो परिवर्तन हुआ उसमें क्या हुआ, इनके प्रशासन में इन्होंने अपनी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला कर लिया। इन्होंने मतलब अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। अमेरिका ने क्या किया, अपनी सेनाओं को बुला लिया। जो तालिबान इनसे डरता था या फिर इस तरीके से इनके पास जो टेक्नोलॉजी थी उसका सामना तालिबान नहीं कर सकता था, या एक यूं कहें कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने इनको रोक रखा था। किसको, तालिबानियों को इनको रोक रखा था। जैसे ही अमेरिकी सेना वहां से हटी और उसके बाद क्या हुआ, इसी के साथ तालिबान को फिर से अफगानिस्तान पर सत्ता जमाने का पूरा मौका मिल गया और इन्होंने अपने हमले और भी तेज कर दिए और काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान पर इन्होंने कब्जा कर लिया तालिबानियों ने। फिर इसके बाद क्या है कि इनके अब भाई जब भी कहीं पर ऐसे काम होते हैं तो कहीं ना कहीं से पैसे की फंडिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। तो फंडिंग जो आ रही है, कहा जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि इनको जो फंडिंग आ रही है वो यहाँ से आ रही है, वो सऊदी अरब से इनको फंडिंग मिलती है। जो लोग तालिबान को औपचारिक तौर पर मानते हैं, सही मानते हैं, वो लोग, वो देश इनको फंडिंग देते हैं। तो इनकी माना जा रहा है कि ये इनको आर्थिक मदद दे रहे हैं। शुरुआती तौर पर क्या था कि तालिबान ने ऐलान किया था कि ये इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन को ख़त्म करेंगे और क्या करेंगे, वहाँ शरिया कानून लाएंगे।
और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद था। शुरू में भाई ऐसा कहा गया कि ये ऐसे ऐसे काम करेंगे, लेकिन हुआ क्या, अब शुरुआत में वहां पर जो था अफगानिस्तान में था, सामंतों के अत्याचार और अधिकारियों के करप्शन से जो जनता थी वो थोड़ी परेशान थी। तो शुरू में लगा कि तालिबानी इनके लिए बड़ा ही अच्छा काम करेगी और उनको मसीहा के रूप में देखा गया। लेकिन बाद में क्या, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा भाई इसको एक्सेप्ट किया तालिबानियों को। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं कोई गलत या कोई चीज सही चीज होती है, शुरू में इंसान कुछ अच्छा दिखा के ही घुसता है और बाद में अगर उस समय पर लोग नहीं सचेत हो पाते हैं उस जगह के, तो बाद में होता क्या है कि वो पूरा का पूरा आपके लिए बहुत बड़ा एक कष्टकारी परिणाम बन जाता है, जैसा कि आज अफगानिस्तान के लिए हो गया। तो घुसाया तो कहीं ना कहीं पहले इन्हीं ने था, यहीं के लोगों ने, और इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में क्या किया, उनकी कट्टरता इतनी बढ़ गई, क्योंकि शरिया कानून जो लोग ये मानते हैं, अभी आप देखेंगे आगे चलकर कि कितना ज़्यादा उस कानून के चीज़ें हैं जो महिलाओं को किस तरीके से कुचलती हैं। ना केवल महिलाओं को, पुरुषों के लिए भी बहुत कड़े कानून हैं। तो कट्टरता इनकी बढ़ती गई और इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि इसके बाद ये बहुत ताकतवर होते चले गए और उससे अब लोग चाहें कि मैं इससे पीछे हट जाऊं या इनको वापस भेज दूं, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। उससे निजात पाने के लिए लोगों के पास अब उम्मीद खत्म हो गई, अब इनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। देखते हैं क्या है तालिबान। तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है, एक हमेशा कोई ना कोई जब आंदोलन होता है एक विचारधारा होती है। आपने इतने आंदोलन पढ़े हैं मेरे साथ हिस्ट्री में, आपको पता होगा हर आंदोलन की एक विचारधारा रही होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है ये, और इन पर पूरा का पूरा जो विचारधारा का प्रभाव है वो किसका है, वो देवबंदी विचारधारा का प्रभाव है। देवबंदी विचारधारा अगर मैं कहूँ तो ये इस तरीके से सोचते हैं कि जो इन्होंने कहा या जो इन्होंने किया या जो लिखा हुआ है वो इनके हिसाब से ही बिल्कुल सही है, और ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबा के, मतलब अभी आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से फरमान जारी कर करके इन चीज़ों को मनवाने की कोशिश करते हैं उस जनता से। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान जो शब्द है वो कहाँ का है, पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञानार्थी, मतलब एक छात्र जो होता है उसका मतलब ये होता है। आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी है। आप देख रहे हैं इनको मान्यता किसने दे रखी है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इनको मान्यता दे रखी है। ठीक है, तालिबान की सीमाएं अब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार और देख लेते हैं। पश्चिम में ईरान से, पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान द्वारा, और उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान द्वारा, और एक संकीर्ण पट्टी जो है बखान, उत्तर पूर्व में पाकिस्तान के साथ चीन के झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र तक फैली हुई है। और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, काबुल है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तालिबान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में जो पॉइंट है। अब तालिबान की शुरुआत देखते हैं। तालिबान की शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान के रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 से। उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। अगर उदय की बात करें तो कहां पर माना जाता है, उत्तरी पाकिस्तान में। और इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। उस समय की बात है जब अफगान युद्ध वगैरह चले थे। उन चीज़ों के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस समय पर अफगानिस्तान से वापसी जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली। किस आंदोलन के द्वारा, पश्तून आंदोलन के सहारे। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च कहां से दिया जाता था, सऊदी अरब के द्वारा। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। देखिए जब कोई घुसता है ना धीमे से, तो फिर वो पूरी तरीके से अपने कब्जे जमाने की कोशिश करता है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे। 2-3 एग्जाम्पल आप जरूर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अफगानिस्तान में इसने अपनी जड़ें जमा ली। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए और सऊदी अरब द्वारा इनको जो धन दिया जाता था, मतलब हमेशा खर्च के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो इन्हें वहाँ से मिलता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। 2001 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्त प्राय हो गया। 2001 के बाद, क्योंकि अभी आपने देखा वहाँ पर अमेरिकी सेना पहुंच गई थी। 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी अफगानिस्तान में
बढ़ाई हैं। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत उसने कहा कि वो लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। मतलब जो इनका शरीयत कानून है उसके अकॉर्डिंग इन्हें छूट मिल जाएगी और हम मारकाट नहीं मचाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। अब तालिबान के आते ही लोग क्यों इतना खौफ खा रहे हैं? सबसे ज्यादा डर वाली बात यह है कि क्यों लोग इतने डरे हुए हैं तालिबान के नाम सुनते ही। वो भी मुस्लिम ही हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है कि कितना खौफ है उनके अंतर्गत, वो उन चीजों को नहीं मानना चाहते, तभी तो वो भाग रहे हैं वहां से। सॉरी। तो सामाजिक प्रतिबंध देखिए क्या शुरू हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान के शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया गया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 उम्र की जो लड़कियां हैं उसके बाद वो लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, ना ही पढ़ सकती हैं, इस पर मनाही है। देखिए कितने कठिन कानून हैं। तालिबान ने 1996 में 1996 में शासन के आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए, जिसमें सबसे ज्यादा वो नामक जो कानून थे उनने प्रभावित किया किसको? महिलाओं को। अफगानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत तो बिल्कुल नहीं है। जब 10 साल के बाद लड़कियां पढ़ेंगी ही नहीं तो नौकरी क्या खाक करेंगी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार किया जाता था। और क्या है, अब ये देखिए, लड़कियां डॉक्टर होंगी नहीं, पुरुष डॉक्टरों के द्वारा महिला चेकअप अपना नहीं करा सकती है, चाहे वो कितनी भी बीमार हो। और लड़की का अगर ऐसा कोई कराता था तो उस लड़की का बहिष्कार किया जाता था। और महिलाओं पर नर्स या डॉक्टर बनने की पाबंदी थी। जब पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो डॉक्टर या नर्स या किसी भी पेशा को वो कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाता है। कहा जाता है कि पत्थरों से मारा जाता है। इसीलिए तो लोग इतने डरे हुए और घबराए हुए हैं, तभी तो भाग रहे हैं। वरना अपने देश में रहने में किसी को सबसे अच्छा तो अपना ही देश लगता है। अब इसमें इससे भी जितने बड़े नियम है उससे भी कड़े तो सजा के प्रावधान है। तालिबान में अगर शरीयत कानून का उल्लंघन कर दिया जाता है तो बहुत ही क्रूर सजा दी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक ये भी बताया गया कि 97% अफगानी महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हैं। घर में गर्ल्स स्कूल चलाने वाली महिलाओं को उनके पति और बच्चों के सामने गोली मार दी जाती थी। अगर वो किसी के साथ अपनी मर्जी से विवाह कर लेती हैं, चली जाती हैं, भाग जाती हैं, तो भीड़ में पत्थर मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कितने कठिन कानून है। गलती से कोई भी महिला, अगर जो बुजुर्ग भी है, अगर उसने बुर्का से उसके पैर दिख गए तो भी उसको, महिला को बहुत ज़्यादा पीटा जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा महिला रोगी के चेकअप पर पाबंदी की गई और महिलाएं कई बार इसी चक्कर में मौत के मुंह में चली जाती है। जाहिर सी बात है, डॉक्टरी पेशा ऐसा है कि अगर उनको इलाज नहीं मिलेगा तो वो मरी जाएंगी ना। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था, जिसके कारण महिलाओं ने आत्महत्या करने के मामले जो थे वहां पर बहुत तेजी से बढ़े। ये सारी चीजें तो आपने अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में समझी। अब देख लेते हैं भारत का क्या, जो ये समय की सिचुएशन है उसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत क्या कर सकता है। भारत की स्थिति ऐसे में बड़ी संवेदनशील है क्योंकि भारत पिछले 20 साल में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चाबहार बंदरगाह रहा। इसके बारे में अगर कोई बोलेगा कमेंट में तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा बता दूंगी। तो इसमें निवेश कर चुका, इसमें स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस संयंत्र समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने काफी खर्च किया है। तालिबान शासन आने से ये सब खतरे में पड़ जाएगा। अफगानिस्तान भारत से मदद की आस रखे हुए है, लेकिन भारत वर्तमान हालात में वहीं सीधे दखल देने के जोखिम नहीं ले सकता। भाई जहां पर इतनी कठिन सिचुएशन है वहां पर भारत भी ऐसे कोई काम नहीं कर सकता। वर्तमान में वो सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे में अफगानिस्तान के भविष्य और साउथ तथा सेंट्रल एशिया के पूरे इलाके में हालात के मद्देनजर आने वाले महीने काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बाकी अंतर्राष्ट्रीय रुख भी असमंजस वाला है। अमेरिका और कुछ मित्र देशों की सीमाएं भी वापस लौट चुकी हैं। और बाकी अगर आप बात करें, आपको पता ही है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये कहीं ना कहीं से इनका सपोर्ट अवश्य करेगा। तो ये जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बहुत कुछ इसमें बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपके क्या विचार हैं तालिबान को लेकर, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।